पासे कर ली तू चल भी तो इथे कल हमारी बात चल रही थी ये समाधि तंत्र में। ये 30वीं जो पॉइंट था, है तो ये स्वांग, पर तूने इसे वास्तविक मान लिया। ये जितनी घटनाएं जो जीवन में हो रही हैं, ये स्वांग, पर तूने इसे वास्तविक मान लिया, इसलिए तू दुखी हो रहा है। अच्छा स्वांग मिलने पर तू अपने को सुखी मान लेता है, और वह स्वांग फिर बदल जाता है। ये स्वांग तुझे दुखी नहीं बना रहा, किंतु अपने स्वरूप को भूलना तुझे दुखी बना। मतलब हमारे अंदर क्या चल रहा है। अगर मान लिया हमारी सुख का भाव है, अनुकूलताएं सामने आती हैं, उससे हम क्या करते हैं। अब कल की जो घटना थी, हमने कहा कि एक थाली में 4 भाई खा रहे हैं, 4 भाई खाना खा रहे हैं, सबकी अपनी अपनी दृष्टि है, दृष्टि चल रहा है। अब जो पहले वाला था, जिसको कि ये पता ही नहीं चला कि आज चटनी चटनी नहीं है, उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर जो है प्रतिकूलता के कारण अंदर कोई दुख का कारण नहीं है। उस समय वो सुख भोग रहा है, सुख भोग रहा है, तो उसको तो उसमें चटनी दिखाई नहीं, उसको चटनी नहीं दिखाई देगी। वो देख रहा है जो है, जो नहीं है उस पर उसका ध्यान नहीं है। अब जिसको ये आभास होना है कि आज सही नहीं है, उस समय उसको क्या है, उस क्षण में उसको नजर आता है कि सब कुछ है पर चटनी नहीं, खाने में चटनी नहीं। अब उसको उसका क्या है, उसके अपने भावों से अब उसको जो सुख का है उस क्षण के अंदर उसको दुख प्राप्त होना है, थोड़ा सा दुख प्राप्त होना है। तीसरे वाले को उससे ज्यादा होना है। अब बात क्या है कि 24 चीजें अगर हों और एक सब्जी में नमक ना हो, तो हम दो भाव हो सकते हैं। एक तो नहीं डला, चलो ठीक है। कई बार लोग ना इसको बड़े मजे से खाते हैं। कैसे खाते हैं कि घर वाले जब बाद में खाएंगे ना, तो उनका पता चलेगा कि आज नमक नहीं था, और ये होगा कि मैं कितने खा गया आराम से। वो अंदर खाते हुए सहज में अंदर आनंद ले रहा होता है कि जब ये खाएंगे इनको तब पता चलेगा, तब पता चलेगा वो। लेकिन उसमें पर वो तो आनंद है ना, आनंद में तो है ना। उसको उस समय क्या मिलना है, सुख, उसका अनुभव क्या है कि सुख मिल रहा है। और प्रतिकूलता आ गई है, पर प्रतिकूलता आने से वो दुख को महसूस नहीं करना। तो उस मतलब ये क्या है कि हम दुखी क्यों हो रहे हैं, हमने कुछ मान रखा है, हमारी अपेक्षाएं उसको। जब 24 चीजें पड़ी और अगर नमक नहीं डलाए तो क्या होगा। हमेशा डलता है, भूल होगी, भूल होगी। इसका मतलब है कि हम अपनी अंदर की स्थिति के कारण जो कर्म, वो पर्याय जो आ रही है, उस पर्याय में मुझको सुख मिलना है कि दुख मिलना है, इसकी बात है। बाहर अनुकूलता प्रतिकूलता से फर्क नहीं पड़ता। बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता, अब प्रतिकूलता तो उसके लिए भी है, जिसके जिसके पास चटनी नहीं मिली है उसको भी प्रतिकूलता, पर उसको उसको नहीं आ रहा ना, उसको नहीं हो रहा। वही दुख जो है, घर में ये कोई प्रॉब्लम होती है, कोई घर का सदस्य बहुत दुखी होता है, क्या घटना घट गई, ये हो गया, एक आदमी उसको सहज लेता है। अब घटना तो घटना है ना। इसका मतलब बाहर जो चीजें संयोग में आ रही हैं, वो संयोग हमें संयोग वियोग ज्यादा नहीं करते। हमारी अपनी दृष्टि से हम सुखी दुखी हो रहे हैं, अपनी दृष्टि से। तो ये तो है ना, ये अगर इसको तू स्वांग समझ ले कि ये जो कुछ हो रहा है ये ड्रामा हो रहा है, मान ले, तो तब तो दुखी नहीं होगा। और अगर तू इसको वास्तविक मानता है तो दुखी होगा। अच्छा स्वांग मिलने पर तू अपने को सुखी मान लेता है, और वह स्वांग फिर बदल जाता है। यह स्वांग तुझे दुखी नहीं बना रहा है, किंतु अपने स्वरूप को भूलना तुझे दुखी बना रहा है। वो अपने को नहीं जान रहा, अपने में ध्यान है तो नहीं हो। यदि स्वांग करते हुए भी, स्वांग मतलब नाटक करते हुए भी तू अपने को जानता रहे, तो फिर तू सुखी ही है। अब जिसको ये पता है कि मैंने एक्टिंग करनी,
वो एक्टर है, एक्टिंग करनी है, वो उसमें चाहे वो मरने का कर रहा है, किसी का सीन आंसू बहा रहा है, लेकिन वो अंदर से दुखी नहीं है, दुखी नहीं है, वो उसको नाटक समझ रहा है। जब तक उसको वास्तविकता समझेंगे तब हम दुखी होंगे। अगर हमने ये भाव कर लिया कि ये व्यक्ति का आयुष खत्म हो गया, ये मरा नहीं, इसका शरीर छूटा है, ये कुछ खत्म नहीं हुआ, ये इसको और बढ़िया नई ड्रेस मिल जाएगी, नए कपड़े मिल जाएंगे, नए जीवन मिल जाएगा, ये तो बुढ़ापे का था, चलो यहाँ पर सब निपट गया, तो कपड़े फटने वाले ही थे। तब ये भाव आता है जिस समय पर, उस समय वो उसको दुखी, तो फिर दृष्टि क्या हो गई, दृष्टि उसकी किसके चली गई, सही निश्चय पे चली गई कि भाई आयुष खत्म हुआ, चला गया, ये जन्म मरण तो चल रहा है आयुष। तो ये जो है ना, यदि स्वांग करते हुए भी तू अपने को जानता रहे तो, और जो एक्टर एक्टिंग के अंदर इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो दुख के सीन करने के बाद में उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, इस चीज का प्रभाव पड़ जाता है, उस दिन उसको ना चैन नहीं मिलता, उसकी तबीयत वैसी होती है, वो दिल को लगा लेते हैं। मान लिया माता का मरण का सीन, माता के मरण को वो जो विलाप करते हैं, इतनी नेचुरल एक्टिंग में करते हैं कि अगर उनकी माता की भी मृत्यु हुई हुई हो तो वो कितने दुखी होते हैं, उनको वो याद आती है। उसके बाद उनका फिर वो जो डायरेक्टर कहता है इसका अगला शॉट करना, वो कहते नहीं आज नहीं होगा, अब नहीं। एक्टर तो वास्तव में ये है कि अभी रोने का सीन कर रहा है और अभी हंसने का कर दे, तब तो वो एक्टर है। अगर एक्टिंग करने के बाद वो प्रभावित होकर ये कह रहा है कि अब अगला सीन जो हंसी का या खुशी का वो मैं नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है वो नाटक को नाटक नहीं समझ रहा। यही हमारा है। अगर हम ये समझेंगे कि ये नाटक नाटक ही है, हाँ नहीं नहीं तो ठीक है, ये व्यक्ति कोई लिंग नहीं है, जितने समय के लिए आया था, जितना आयुष बांध के आया था उतना आयुष बांध करके चला गया, ना इसके साथ मेरा कोई संपर्क है ना कुछ था। चाहे यात्री थे, अब गाड़ी में से कोई साथ यात्री उतर के चल जाता है तो हमें दुख थोड़ी होता है, क्योंकि हमने उसको यात्री माना हुआ है। लेकिन घर का सदस्य जाता तो कितना दुखी होता, उसको हम यात्री नहीं मानते। तो ये सुखी होना क्यों ना, ये सारी मेरे अपने अंदर की बात है, अपने की, मैं किसी को क्या समझ रहा हूं। जहां तूने अपने स्वरूप को पहचाना वहां से सारा सार स्वांग हो जाए। अभी सब कुछ जो वास्तविकता नजर आ रही है, बाहर नजर आ रही है, जब तक अपना स्वरूप नहीं पहचाना, जैसे ही हमने अपना स्वरूप पहचाना वहां से सारा कुछ स्वांग हो जाएगा। तो तो हो क्या जाएगा, ये तो स्वांग ही था, पर तुझे अभी तक दिखाई नहीं देता था, सो अब स्वांग दिखाई देने लगेगा। अब तेरा अनंत काल का दुख विलय हो जाए, तुझको अब सब नाटक लगेगा। ये रिश्ते जो है, ये रिश्ते नाते, उनमें रहते हुए सब नजर आ रहा है कि सब ये तो टोली है, ये कर बंधवाएगी, इनके साथ जितना मोह करूंगा, जितना ऐसा करूंगा, उनके लिए करूंगा, कार्य करूंगा। अगर उसमें एकत्व की भावना पुष्ट हो जाए कि मुझे जितना चाहिए मेरे पास है, मैंने उतना कमा लिया, ठीक है, मुझे अब कुछ नहीं कराना, अब मुझे अपना मार्ग सही करना है। और जब तक ऐसा अपने लग रहे हैं, ये उसकी क्या है, यही उसका मोह है, यही उसका मिथ्यात्व है, यही उसका दर्शन होने का चक्कर है। उसको प्रॉपर, उसको दर्शन, उसको क्लियर ही नहीं हो रहा कि ये क्या हो रहा है सारा कुछ। वो इतना भावों से जुड़ा हुआ है उनके साथ, और उसी के कारण उसका जन्म मरण हो रहा है। तो मोक्ष मार्ग कुछ अन्य नहीं है, वह तो मात्र ज्ञाता दृष्टा रूप रहना ही है। दो ही जगह हैं जहां अपने को लगाया जा सकता, एक तो स्वयं में और दूसरा पर में। इनके दो ही फल हैं, स्वयं में लगने का फल मोक्ष, ज्ञान और सुख। अगर मैं स्वयं में लगता हूं तो इसका इसका क्या है, अंततः फल क्या होगा, मोक्ष होगा। और बीच में क्या होगा, मिलेगा ज्ञान और सुख। और पर में लगने का फल है संसार, क्या है, अज्ञान व दुख। जब पर में लगता हूं तो मेरी ये अज्ञानता होगी, मेरा दुख होगा, और ये मेरा संसार होगा, संसार से निकल नहीं पाऊंगा। पर के दो भेद हैं, एक अशुभ अर्थात संसार भोग, और दूसरा शुभ अर्थात देव गुरु और धर्मशास्त्र।
अब जो स्वयं का तो पता चल गया कि स्वयं में हूं, अगर मैं स्वयं में अपने आप को लगाता हूं तो ये क्या है आपका ज्ञान, सुख और मोक्ष। ज्ञान भी होगा, ज्ञान से सुख भी होगा और मोक्ष भी। पर मैं लगता हूं तो ये मेरा क्या अज्ञान है, दुख है और संसार है। तो उसमें जो भेद है आप दो हो गए कि एक क्या ये हो गया संसार भोग, दूसरा हो गया देव गुरु धर्म और शास्त्र। पर के भी दो भेद हो गए, फिर स्वयं और पर को पहले अलग कर लिया, फिर पर के दो भेद हो गए, एक शुभ अर्थात संसार भोग और दूसरा है शुभ अर्थात देव गुरु और धर्म शास्त्र। अशुभ में लगने से पाप बंध, शुभ में लगने से यद्यपि पुण्य बंध होता है, परंतु ये शुभ भी निज स्वरूप की अपेक्षा से पर ही है। ये जो जब तक हम देव गुरु धर्म शास्त्र ये सब कर रहे हैं तब तक ये भी पर ही है। वो पहली स्टेज का है पर, ये अब सेकंड स्टेज पे जब जाते हैं, जब हम अशुभ से निकलकर पापबंध से शुभ में जब लगते हैं तो हमें थोड़ी संतुष्टि हो जाती है कि अब मैं वो नहीं करता जो पहले करता था, अब मैं थोड़ा ठीक हो गया। लेकिन है ये भी जो क्या है, ये भी पर ही है, इसको भी पर ही। ये भी तो देव गुरु सारी तो व्यवहार से ही है ना। हाँ नीचे से तो अपनी आत्मा ही है। हाँ हाँ नीचे से तो हाँ, व्यवहार से ही है। व्यवहार से नहीं, पर आपको अभी पर में ही तो है ना, अब हाँ, पर पर की भी तरफ है देखते हैं व्यवहार। ना। पर को देख रहे हैं ना। पर में क्यों देख रहे हैं कि हम पर्याय दृष्टि है हमारी। अगर मैं पर में भी देखता हूं, अगर पर में कहाँ स्टेज है, पर में देखता हूं तो उसमें भी मुझे प्रभु नजर आए। भाई ये निमित्त बना, निमित्त के अंदर ये बात हमने पहले की थी कि निमित्त जब आया है तो निमित्त पूर्णतः खराब नहीं है। निमित्त आपको दुखी कर रहा है, उसकी पर्याय दुखी कर रही है। निमित्त तो वो भी प्रभु है, भाई आत्मा तो उसमें भी है ना। पर इस समय उसकी पर्याय जो कर रही है, ये भी इसका कसूर नहीं है, क्योंकि ये मेरे कर्म का, मेरा उपादान में प्रॉब्लम है। मेरे उपादान के कारण ये निमित्त बन रहा है और ये भी इसकी पर्याय है। क्योंकि जैसा मैं जो मेरी आत्मा शुद्ध है और वो उसकी भी आत्मा शुद्ध है। भाई हमारी गड़बड़ पर्याय में हो रही है ना, पर्याय में गड़बड़ हो रही है। और उसकी पर्याय में जो है मेरे कर्म के कारण उसकी पर्याय ऐसी होगी। बाद में शायद वो भी रियलाइज कर ले इस बात को, थोड़ी देर बाद वो विभाग से निकलेगा, स्वभाव में जाएगा कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्षमा भी मांग सकता है आपसे। फिर आपको ये सोचना है कि हुआ तो ये मेरे कारण है, भाई तुम्हारा दोष नहीं है, तुम तो निमित्त बने हो, ये तो मेरे कर्म का उदय। जब इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तब हम आपको इतना सुख और दुख के अंदर धीरे धीरे ये फर्क आता है, फर्क आता है। इसी में एक जगह बात बताई गई है कि भगवान एवं भगवान की भक्ति का भाव निज आत्मा से महान नहीं। जैसे हमने कहा ना ये अर्थात देव गुरु धर्म शास्त्र, ये भी ये दूसरा शुभ हो गया। अब जैसे हम ये कहते हैं कि भगवान एवं भगवान की भक्ति का भाव निज आत्मा से महान नहीं है, उससे सुपीरियर नहीं है, वो है भगवान पर द्रव्य है, भगवान की भक्ति पर भाव है और निज आत्मा स्वे द्रव्य है। जो भक्ति जो उपासना मार्ग को लेते हैं तो भगवान जो है ये भी तो पर द्रव्य है, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति भी ये पर भाव है। अब इससे भी निकलने का ना, जब मैं यहाँ ये कह रहा हूं कि पर के दो भेद हैं और उसमें एक शुभ भेद है और उसमें क्या देव गुरु और धर्मशास्त्र, हम तो इसी को ही मानते हैं ना, देव गुरु और धर्म और शास्त्र में हम उसको सही मानते हैं। अब यह है कि ये देव जो है, देव क्या अरिहंत देव, अरिहंत देव ये भी तो पर है, इनके प्रति मेरी भक्ति जो है ये भी पर है। तो इससे है क्या फिर, स्वयं तो मेरी आत्मा का स्वभाव है। भक्ति हम आस्था से कर रहे हैं, उससे कर रहे हैं तो हो जब तक है वो शुभ है ना, वो शुभ तो कह रहा हूं मैं, लेकिन आत्मा स्वरूप की अपेक्षा से वो पर है। वो पर है, मतलब ये भी छोड़ने हैं अभी नहीं। जब तक गौतम स्वामी भगवान महावीर के ऊपर पकड़ बनाए रखे काम नहीं हुआ। दृष्टि पर पड़ती, दृष्टि पर पे है, तो मेरी की तरफ देख रहा भाव क्या उनके खराब थे, भाव भी ठीक थे, सब कुछ था। अब जैसे अब इसको समझो ना कि जो लोग पूजा करते हैं किस भाव से कर रहे हैं, भगवान की मूर्ति उसका बिंब है, भगवान है, भक्ति का भाव भी आ रहा है।
ये उसकी आत्मा की शुद्धता है। मतलब उसमें क्या है, शुद्धता तब होगी जब ये विचार आएंगे कि ये सारे पर हैं, ये शुभ और अशुभ के अंदर है अभी। शुभ से तो श्रेष्ठ है, हाँ। अशुभ से तो बढ़िया है। अब जैसे वो आया एग्जाम्पल, 1 करोड़ का दान दिया, दान देने में क्या, दान किसने दिया, मैंने दिया, मेरा भाव। क्योंकि दान देने का भाव व्यक्ति, और भाव हट जाएगा जब भाव खत्म हो गया दान देने का, तो समझो भाव मर गया। और अगर मैंने दिया कहता हूं तो समझो कि आपको भी मरना है। आपका भाव है ना, मैंने दान दिया, तो मैं तो अमर हूं, मैं तो मर नहीं सकता। परंतु जिसने दान दे रूप राग भाव से सुख माना हो, वो उस भाव से पराया कैसे मान सकता है, वो उससे हट नहीं सकता। मैंने दिया, ये जो भाव है ना मेरे का, वो दान देने के बाद भी उसकी उस पर पकड़ बनी रहती है। और दान देने का भाव क्या है, ये भी उसके अंदर मोहनी कर्म के कारण ही आया ना भाव, शुभ भाव। ये भी तो राग भाव ही है। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, ये भी राग है। इसको दान दूं, इसकी सहायता करूं, ये करूं, ये सारा क्या है, शुभ शुभ है। दान दिया अगर ये भाव है कि ये दान ले गया मेरे माध्यम से हो गया, मैंने नहीं दिया इसको, वो बात अलग है। मैंने दान दिया इसको, ये इस भाव से आप कर रहे हो, तो उस समय उसका शुभ भाव आने से दान दिया, उसकी पकड़ है उसके साथ। कोई आता है किसी को बोलते हैं तो यहाँ भारी है, लिखवा जा कर जा, तो वो नहीं बोलना चाहिए। मतलब तन्मय नहीं होना चाहिए महाराज। नहीं नहीं, आप ये समझिए कि उसको आपने कर्ता भाव लेके चल रहे हो, मैंने दान दिया। हाँ किसी को तो दिलवाया बात नहीं, एक ही होगी। आपने मतलब एक हाथ से दिया तो भूल गए, आपने कोई बताने की जरूरत नहीं है, माता को बताने की जरूरत नहीं है कि ठीक मैंने दी है। प्रेरणा वाली बात है उसको, ये वो भी गलत है। वो भी गलत है, देना करना कराना अनुमोदना तीनों है। तीनों ही गलत है। वो मुक्ति के हिसाब से, हाँ, संसार में रहना है तो दान करना है, संसार में रहना, कल को संसार में रहने की। अगर मुक्ति का भाव बन गया है, बात हम मुक्ति की कर रहे हैं, मुक्ति का भाव बनने हैं तो इससे पुण्य से भी निकलना है। अगर मुक्ति का भाव है, ये नहीं है कि मुक्ति का भाव नहीं बना और उससे भी निकल गए, वो गलत वो नहीं, वो गलत है। संसार में रहना है। साउथ किया था ना अजय जी ने, कही 1222 लिखवानी है, वो करनी है, ये ठीक है। वो व्यवहार में चलता है। व्यवहार में तो वो देखो संस्था चलानी, वो कहते हैं करते हैं। पर हम भी पहले जब थे गृहस्थी थे, हम भी दान की कहते थे। अब हम नहीं कहते साधु बनने के बाद। कोई खुद कहता है कि मुझे देना, तो ठीक है दे दे, हम नहीं कहते किसी को दे। अपने तरफ से नहीं बोलो, अगर वो चाहे। हाँ, वो अगर कहता है कि मेरा भाव ऐसा देना, तो उसको ऐसा है। अभी संसार में रहती हो ना, इसको बड़ी धीरे धीरे छूटेगा ये, ऐसा नहीं। पर समझना क्या है कि एक्चुअल में है क्या पोजीशन, आपने इससे भी निकलना है। शुद्धता में आएंगे नहीं तो, और शुद्धता के बिना काम नहीं होगा। अशुभ से निकलकर शुभ में फंस गए, फिर लटक गए, आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। स्वार्थी हो जाओ। लेकिन वो सारा एक ही बात के ऊपर स्वार्थी नहीं है, ये सारा टोटलिटी में है, टोटल में है। आपकी पूरी पूरी स्थिति क्या चल रही है, स्व के लिए। बाकी सारे काम आपके चलते रहे आराम शर्म के, और दान के ऊपर आकर आप कह दो नहीं देना, इससे मेरा वो गलत हो जाएगा। सारी चीज समझनी है, इतना आसान नहीं है चीजें। ठीक है। मतलब अगर वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखने पर जगत का एक भी द्रव्य अच्छा या बुरा नहीं है। अगर वस्तु की दृष्टि देना, वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखे, तो बाहर चीजें मुझको बुरी लग रही है, किसी को अच्छी लग रही है, कोई भी वस्तु अच्छी बुरी नहीं है। मेरी अपेक्षाओं से है। वर्षा जो है कुमार को बुरी लग रही है, किसान को अच्छी लग रही है, वो उनकी अपनी दृष्टि है। जो कुछ बाहर हो रहा है वो सब कुछ बुरा नहीं हो रहा। आपको बुरा लग रहा है, किसी के लिए अच्छा हो रहा है। अपने दृष्टि के हिसाब से लग रहा है ना, उसको अच्छा लग रहा है, वही चीज उसको बुरी लग रही। इसका मतलब वही बात है कि चटनी थाली में है या नहीं है, इसका फर्क नहीं पड़ता। आपकी दृष्टि कहां पर है,
कि भोजन में नहीं आया, चटनी नहीं आई, पापड़ नहीं आया, कोई चीज मिसिंग है जो रोज आती थी वो नहीं आई, अब उसकी दृष्टि वहीं पर ही जा रही है। जो बाकी सारी चीजें आ रही उससे हटकर उस पर जा रही जो नहीं है, और वो अननेसेसरी दुखी हो रहा है। अगर उसको इग्नोर कर दे कि ये नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, तो ठीक है। अपने आप को इतना अलग क्या, मतलब वो पहले वाले की बात बता रहा हूं, पहले वाले को तो पता ही नहीं चला कि चटनी है ही नहीं थाली में, सब्जी डाला मतलब उसके दिमाग में वो नहीं है। जिसने नोटिस किया, जिसने प्रोटेस्ट किया, और जिसने इस बाद में सत्याग्रह कैसे कर दिया कि मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगा जब तक चटनी नहीं आएगी, तो वो कितना दुखी हो रहा है, और दूसरों को भी दुखी कर रहा है कि चटनी आएगी, मैं नहीं खा रहा तो तुम क्यों खा रहे हो, तुम रुको, तो उनको भी रोक रहा है। जगत जगत का यही हाल है कि जगत में जब तक इच्छा है, आपकी इच्छा रही ना, जगत जानने में नहीं आ रहा। जगत के बारे में बाहर जो वस्तुएं हैं इसके अंदर उसको देखने की इच्छा है, तो जगत जानने में नहीं आ रहा। और जब जगत को देखने की इच्छा ही नहीं रही, जगत सारा जानने में आ रहा है। इच्छा किसकी होगी कि वो वीतरागता में आ गया, अब जो है उसकी इच्छा नहीं रही बाहर देखने की। जब इच्छा ही नहीं रही बाहर देखने की, अब आत्मा में सारा झलक रहा है, पूरा लोक अलोक झलक रहा है, और जिसमें सारी चीजें देखने की इच्छा हो रही थी उसमें नहीं हो रहा था। तो ये तो सृष्टि ऐसी है ना, वो ये नहीं ये समझे कि ये अंदर आत्मा में तब दिख रहा है कि बाहर की इच्छाएं हट गई, ये स्वतः मेरी आत्मा में झलक रहा है। आपको सारा कुछ लोक और अलोक सारा कुछ दिखाई दे रहा है, और जब तक मेरी बाहर देखने की इच्छा थी मुझे दिखाई नहीं दे। अपने आप को अंदर करना है, जितनी इच्छाएं अपेक्षाएं खत्म होंगी उतना हम खुद स्वयं जानने के, खुद ही जानने के उसकी उस स्थिति के पास में पहुंचते जाएं। और जहां हम अपेक्षाएं और उसको करके करते हैं वहां हम उतना दूर हो जाए। तीसरा 33वां यह है, तीर्थंकरों की दिव्य देशना है कि जीव के घर तो निज स्वरूप ही है। निज का घर क्या है जीव का, वो निज स्वरूप ही अपना स्वरूप है। देव गुरु और धर्म शास्त्र के माध्यम से भी इसे अपने को ही देखना है। मतलब अगर देव गुरु और धर्म शास्त्र के हिसाब से कर रहे हैं तब भी उसको अपने को देखना है। मतलब मंदिर में जाकर अगर भगवान की मूर्ति को आप देख रहे हो तब भी वो अपने आप को देखे, सारी उसका उपयोग अपने साथ हो, उनके साथ तो उनके गुणों को अपने साथ मैच करे। अगर अपने स्वरूप को देख रहा है तब तो हो जाएगा कुछ कार्य। अगर उन्हीं मूर्ति में देख रहा है तो पर में। तो तीर्थंकर संबोधित करते हैं कि देख हम भी अपने में लगे हैं, तू भी अपने में लग जा। अब अपना कंपैरिजन कहां से है, यह है कि वो कहते हैं कि इसको देखे, तीर्थंकर संबोधित करते हैं कि देख हम भी अपने में लगे हैं, तू भी अपने में लग जा। इसके लिए एक समय का भी प्रमाद ना कर। जो व्यक्ति अपने घर से दूर था अर्थात संसार व शरीर के भोगों में लग रहा था, उसे तो घर के निकट लाए। उसको तो कहते हैं घर पे आ, वहां तक पहुंच। यानी देव गुरु और धर्म शास्त्र के विकल्प में लगाया। जो जीव जो है, जो संसार या शरीर के भोगों में लगा था, उसको इनका आलंबन देकर देव गुरु और धर्म शास्त्र के विकल्प में उसमें लगा दिया। जो वो निकट आ गया, जब निकट आ गया तो उसे कहा अभी भी तू बाहर ही है, अब घर में घुस जा। अर्थात अपने भीतर उस निर्विकल्प स्वरूप में ठहर जा, जहां ना कोई त्याग का विकल्प है, ना ग्रहण का, ना स्वे का विकल्प है, ना पर का। मात्र केला ज्ञाता दृष्टा चैतन्य प्रभु अपनी महिमा से तो विराज रहा है। वही तू है, वही मोक्ष है। बाहर से मंदिर, मंदिर से अंदर, मंदिर से अंदर। अब तू घर में घुस जा, मतलब पहले तो दूर है, बहुत दूर से तुझे घर के दरवाजे पे ले आए, अब कहते घर में घुस जा,
अपने भीतर इस निर्विकल्प स्वरूप में ठहर जा, जहां ना कोई त्याग का विकल्प है, ना ग्रहण का, ना स्वयं का विकल्प है, ना पर का, मात्र अकेला ज्ञाता। हाँ, पकड़ के चैतन्य प्रभु अपनी महिमा सहित विराज रहा है, वही तू है, वही मोक्ष है। जीव को या तो कभी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की रुचि नहीं हुई, कभी हुई भी तो सही मोक्ष मार्ग को इसने पहचाना नहीं। जीव ने या तो बाहर में शरीर की अशुभ क्रिया को शुभ क्रिया, अशुभ क्रिया को शुभ क्रिया में बदलने को धर्म मान लिया। थोड़ा सा समझ आ गई, अब वो लगता मैं पहले ये करता था, मैं ये करने लगा। बताते हैं ना हमें, कई लोग आते हैं, महाराज मैं पहले ऐसे नहीं करता था, मैं सुबह समाई करता हूँ, शाम को करता हूँ, ऐसा है, महाराज ने ऐसा बताया था, थोड़ा मैं आज स्वाध्याय भी करता हूँ, ये मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, ये ग्रंथ पढ़ा है। उसको उसी में ही सेटिस्फेक्शन हो रही है कि मैं पहले ये था, ये हो, यहां तक। तो पर जीव ने या तो बाहर में शरीर की अशुभ क्रिया को शुभ क्रिया में बदलने को धर्म मान लिया, या फिर भीतर में अशुभ परिणामों को बदलकर ऊंचे से ऊंचे शुभ भाव करने को मोक्ष मार्ग समझ लिया। परंतु जिस समय बाहर में शरीर आश्रित क्रिया और भीतर में शुभ परिणाम हो रहे हैं, उसी समय कोई जानने वाला भी है भीतर में, जो उन दोनों को जानता जा रहा है ना। बाहर जो है शरीर आश्रित क्रिया हो रही है और भीतर में शुभ परिणाम हो रहे हैं, उसी समय कोई जानने वाला भी है भीतर में, जो उन दोनों को जानता जा रहा है। उस जानने वाले को ही जानना है। जिसे उस अज्ञानी ने नहीं जाना, उसे बिना जाने अपने से अनजान रहकर संसार मार्ग ही रह गया, संसार के मार्ग में ही वो रह गया, संसार मार्ग ही रहा। नहीं समझ में आया? हैं? समझ गए? मतलब उससे जानने वाले को ही जानना था। अपने स्वरूप को पहचानने के बाद ये जीव ज्ञानी हो जाता है, और फिर ये जब तक परमात्मा नहीं हो जाता तब तक इसकी ज्ञान धारा व कर्म धारा, ये दोनों धाराएं साथ साथ चलती हैं। मान लिया उसका सम्यक दर्शन हो गया, उसकी ज्ञान धारा भी चलेगी, पट कर्म धारा भी चलेगी। ये दोनों धाराएं साथ साथ चलती हैं। पहले अज्ञान अवस्था में भी इसकी धाराएं तो दो ही थी, पर यह ज्ञान धारा को जानता ना था, और कर्म धारा के होने में ही उसका अपनापन, अपना होना मानता था कि मैंने ये किया। हाँ, अब ज्ञान धारा भी साथ चली है। ज्ञानी होने के बाद इसके ज्ञान धारा में अपनापन आया, और अब ये कर्म धारा को जानता तो है पर उसका कर्ता नहीं बना। बस यही अपने कर रहे ज्ञान आ गया ना। हाँ, अब उसको ज्ञान धारा से वो अपनापन आ गया, और कर्म धारा को जानता तो है पर उसका कर्ता नहीं बनता। यानी कि वो जो कर्म चेतना है वो हल्की पड़ती जाए, कर्म फल चेतना वो भी हल्की पड़ती जाए, तो फिर ज्ञान चेतना उतनी पुष्ट होती है। यानी कि शुभ शुभ से निकलेगा और शुद्ध में जाएगा। ये हमारी ज्ञान चेतना है, जिसमें हमारा भाव आ रहा है कि ना मैं कुछ करूं, ना मैं कुछ भोगूं। जो मुझे अपने कर्मों के फल से कुछ मिल भी रहा है, उसको तो भी भोगने का भाव नहीं हो रहा है, भाव नहीं हो रहा है। जैसे चक्रवर्ती की बात है कि जब तक वो भाव रहा, जब तक वो भाव नहीं आया उस त्यागने का, इतनी बड़ी मतलब उसका संपदा जो उसके पास है, जितना उसके पास है, उसको त्यागने का भाव भी आ गया। जबकि ज्यादातर दुनिया तो वो चीज पाने में लगी हुई है। जो चीज उसके पास है वो तो क्या है, वो तो नर देव है, नरों में देव। उसके पास तो सब कुछ है जो उसे मिल सकता है, सारा का सारा है, किसी चीज की कमी नहीं। तब भी उसको त्यागने में उसका कल्याण है। अगर नहीं त्यागता तो फंसता है। तो ये कर्म धारा को जानता तो है पर उसका कर्ता नहीं बनता। अब ये जितना कर्म के फल में जुड़ता है, कर्म के फल में जुड़ता है, उतनी तो कर्म के फल की प्राप्ति होती है। अर्थात कर्म का उदय होता है, और जितना ज्ञाता रूप रहता है उतना कर्म का उदय भाव क्षय हो जाता है। कर्म का उदय हुआ और उसमें हम ज्ञाता रूप, जितना जितना ज्ञाता रूप बनते हैं, वो कर्म का जो भाव है ना वो क्षय हो जाए।
और इतना आवश्यक है कि जितना जीव में आत्म बल प्रकट हो पाता है उतना ही वो स्वभाव की ओर झुक पाता है। ये क्या है? आत्म बल क्या है? आत्म बल का मतलब है कि हमारी रुचि पैदा होगी, हमारी जितनी रुचियां उससे निकलकर रुचि पैदा होगी। रुचि पैदा होगी तो मेरा सारे कार्य उधर ही चलेंगे, रुचि की तरफ ही चलेंगे। रुचि को हम ये समझते हैं कि जहां पर लेवल लो होता है पानी उधर ही जाता है, पानी का बहाव किधर होता है, ये उधर जाएगा ना। अब उसकी रुचि आ गई ना, अब उसकी ढलान उधर को होगी, रुचि की तरफ। अब और जगह पर वो नहीं जाएगा, उस ढलान की तरफ ही बहेगा। अब उसके रुचि के अकॉर्डिंग ही वो चलेगा कि मेरी रुचि मुक्ति में है, मेरी रुचि इसमें है, उसमें है, यहाँ शिविर हो रहा है, यहाँ ध्यान हो रहा है, यहाँ स्वाध्याय हो रहा है, ये ग्रंथ पढ़ना है, ये ग्रंथ मंगवाना है। अब उसकी रुचि क्या होगी कि ज्ञान प्राप्ति और इससे आगे बढ़ना है। और ये सब प्राप्त करते करते फिर उसकी रुचि हो जाएगी ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है, फिर सब कुछ छोड़ना होगा। नीचे के गुण स्थानों में आत्म बल की कमी के कारण जितना जीव चाहता है उतना झुकाव स्वरूप की तरफ वह नहीं कर पाता। नीचे के गुण स्थान में क्या है कि वो जानता कई चीजें हैं पर उसका झुकाव उस स्वरूप की तरफ, अपनी आत्मा की तरफ उतना नहीं कर पाता, परंतु निरंतर चेष्टा तो करता रहता है, कोशिश करता रहता है, शिविर करता है, जाता है, थोड़े दिन ध्यान साधना करता है, छूट जाती है, फिर 2-3 महीने बाद फिर शिविर में आता है। रुचि तो है, उसकी रुचि है, लेकिन वो उसकी चेष्टा जो है ना उसमें उसमें उस झुकाव में रुचि लगातार नहीं हो पाता। मतलब वो फिर क्या होता है कि जैसे घड़े के ऊपर एक बूंद पानी की गिरा दी, वो क्या है? बिंदु प्रवाह, एक बिंदु गिराया वो खत्म करता है, एक एक बिंदु पिछले 10 साल से शिविर करे जा रहा है। काम कब बनेगा? जब धारा प्रवाह होगा। अब उस घड़े पे, मिट्टी के घड़े पे ना धारा डाल के देखो, एक बिंदु डालोगे, देखोगे क्या हुआ इसका, नजर नहीं आएगी, थोड़ी देर बाद फिर दूसरी बिंदु के, और अगर धार बना के डाल दी तो वो उसको ये थोड़ी कि सारी सोख जाएगी, समाएगी थोड़ी, अगर पानी तो फिर भी रहेगा उसमें। एक बार जब निज घर की पहचान हो गई तो फिर दिन भर चाहे बाहर घरों में घूमे, शाम को तो घर आवे ही आवे। घर की पहचान क्या है? ये एक बार अब एक बार निज घर की पहचान हो गई है तो दिन भर चाहे बाहर पर घरों में घूमे, पर शाम को तो घर आवे ही आवे। पर घरों में जाते हुए भी वह घर पर ही मालूम दे, उसको घर की वो प्रीति बनी हुई है, मालूम दे, एवं अशांति व आकुलता भोगते हुए बीच बीच में अपने घर की शांति की याद भी आती रहे, वही बने रहने की वह चेष्टा करता रहे। ध्यान 2 घंटे सुबह किया, उसके बाद में फिर जीवन में मतलब सारे दिन के अंदर समझो 10 घंटे अपनी आंखें खुली में रहना। अब उसमें जो कुछ हो रहा है उसमें अशांति भी आएगी, आकुलता भी आएगी, बीच बीच में वो घर की शांति याद आती, घर की शांति याद, तब वो धीरे धीरे ना चेष्टा करते, मतलब काम बनता जाएगा। आंखें तो 12 घंटे तो बंद नहीं की जा सकती, लेकिन खुली आंख से जो ध्यान है ना वो ज्यादा समय का हो सकता है। बंद आंख का तो जस्ट एक प्रयोग है, इसको तो पकड़ना है बस, बाकी तो खुली आंख से करना है। आपकी हर क्रिया में, आचरण में वो वैसा आ जाए। उसी चेष्टा के बल पर उसके ज्ञाता में ठहराव बढ़ने लगता है और कर्म धारा हल्की होती चली जाती है। वैसे वैसे गुणस्थान बदलते जाते हैं। बाहर में श्रावक का व्रत व मुनिपना आदि आता जाता है, उधर में ज्ञान रूप रहने का काल बढ़ता है। इधर कर्म धारा हल्की होती है, उधर ज्ञाता में ठहराव बढ़ता है।
कर्म धारा का हल्का होना ही चरणानुयोग है। एक समय आता है जब मात्र ज्ञान धारा रह जाती है और कर्म धारा का अभाव हो जाता है, मोह अंधकार नष्ट हो जाता है और शुक्ल पक्ष की द्वितीया यानी दूज का चांद, शुक्ल पक्ष की दूज का ज्ञान रूप चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णमासी का केवल ज्ञान रूप चंद्रमा हो जाता है। और उसमें क्या होगा कि मोह अंधकार नष्ट होता जाए। जितने गुण स्थान है मोहनी कर्म सी, पीछे क्या है? अज्ञानता है, अदर्शन है। तो अब क्या है कि इसमें ज्ञाता में ठहराव बढ़ता है, कर्म धारा का हल्का होना। जितना ज्ञाता में ठहराव होता जाएगा कर्म धारा हल्की होगी। अगर हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं, अंदर ज्ञाता में ठहराव बढ़ता है, तो कर्म धारा का हल्का होना वैसे ही होगा कर्म धारा की। जब एक समय आता है जब मात्र ज्ञान धारा रह जाती है, सिर्फ ज्ञान धारा रहती है और कर्म धारा का अभाव हो जाता है। यह अभाव कब होता है कर्म धारा का? जिसमें कि अंदर वीतरागता आती है ना, कषाय कम होने शुरू हो जाए। जैसे ज्ञान है ना, ये वलय होते हैं। तो आत्मा है, उसके अंदर चेतना का वलय है, फिर उसके बाद कषाय का वलय है, कर्मों का हिस्सा। उसको उसमें कैसे निकलता है? जब बाहर आती ज्ञान की धारा, अगर ज्ञान की धारा में राग द्वेष मतलब उसकी वहां पर पकड़ नहीं है, किसी में चीज में तन में नहीं हो रहा, गे को देख रहा है, गे को देखकर उसके गायक स्वभाव में बस इंफॉर्मेशन उसी से जुड़ा हुआ है, उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं करता कि ये खराब है सही है, उसके अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही, उसको फिर राग द्वेष नहीं छूता। और जैसे करी तो कषाय की धारा उसके साथ जुड़ जाएगी, कषाय की धारा। इस प्रकार ज्ञाता के पीछे पीछे परछाई की तरह सम्यक चरित्र बढ़ता है। किसके बल पर? अपने निज स्वभाव ज्ञाता के बल। ज्ञाता के पीछे जब जानकारी और पीछे पीछे परछाई से सम्यक चरित्र बढ़ता है। खेल तो सारा सम्यक चरित्र का है ना। वीतराग तक पहुंचेगा तब सम्यक चरित्र से जाएगा। सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। अब बाकी के चौथे से लेकर आगे बढ़ने के लिए क्या है कि सम्यक चरित्र में जा रहा है। वो चौकड़ियां टूट रही हैं, 9वें तक आकर क्या वेद निकल रहे हैं, फिर 10वें के अंदर आकर कषाय निकल गया। कितना लोभ कषाय। हाँ, और उसके बाद शीन मोहनी पे जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि यह पीछे पीछे ज्ञाता के पीछे पीछे परछाई की तरह सम्यक चरित्र बढ़ता है। किसके बल पर? अपने निज स्वभाव ज्ञाता के बल। जीव को पहले तो शास्त्र से आत्मा के बारे में जानकर भीतर उस ज्ञाता द्रव्य को ही पकड़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अब वो बात क्या करते हैं पूज्यपाद आचार्य कि जीव को पहले तो शास्त्र से आत्मा के बारे में जानकर भीतर उस ज्ञाता द्रव्य को, वो जो द्रव्य है, को ही पकड़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और भीतर में ज्ञाता पकड़ में आने पर उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति होने पर ही स्वयं को ज्ञानी समझना चाहिए। मतलब एक बार उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति होने पर ही स्वयं को ज्ञानी समझना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आत्म ज्ञान तो हो नहीं और शास्त्र ज्ञान के आधार पर स्वयं को ज्ञानी समझ बैठे और कहने लगे कि मैं अपनी पर्याय में होने वाले कषाय आदि का मैं तो करता हूं ही नहीं। क्योंकि शास्त्र में ऐसा ही कहा है कि ज्ञानी करता नहीं होता। इस प्रकार स्वच्छंदी हो जाए, अगर वह करता नहीं है तो ज्ञाता अवश्य होना चाहिए, और यदि ज्ञाता का अनुभव उसे नहीं हो रहा तो वो करता अवश्य है। दोनों में तो होगा। तो अगर उसे ज्ञाता का अनुभव उसे नहीं हो रहा तो करता अवश्य है। ये शब्द बड़े हल्के, बहुत गहराई है इसमें, ऐसे नहीं होते हैं
इस शास्त्र में ऐसा ही वो कहा है। हमें अहम आया तो मैं सारे शास्त्र पढ़े हैं, ये मतलब मैं सारे शास्त्र हाँ मतलब जानता हूँ, ये भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ, सारी दुनिया का नॉलेज मेरे को है। क्योंकि और शास्त्र में ऐसा ही कहा है कि ज्ञानी कर्ता नहीं होता, इस प्रकार स्वच्छंदी हो जाए। अगर वह कर्ता नहीं है तो ज्ञाता अवश्य होना चाहिए, और यदि ज्ञाता का अनुभव उसे नहीं हो रहा तो वह कर्ता अवश्य। ये बिल्कुल बड़ी क्लैरिटी से समझने वाली बात। मतलब हम पहुंचे कहाँ हैं? हम ये बुद्धि से कह रहे हैं कर्ता भाव नहीं होना चाहिए, कर्ता शब्द ज्ञान है, शब्द ज्ञान है, कर्ता नहीं होना चाहिए, ये कैसे है? ये जब तक ज्ञाता का अनुभव उसे नहीं होगा, ज्ञाता का अनुभव कैसे होगा? जब करता नहीं होगा। जिस समय वो कर्तापना हट गया, सारे ये अवरोध विरोध आकुलता व्याकुलता निर्विकल्प जैसे आदमी में जाता। अब क्या है कि द्रव्य सामने पड़ा है, अब इसको समझो ज्ञाता का अनुभव कैसे हो। द्रव्य आपका नित्य है, आत्मा, और उसके आगे वो समझो फिक्स है, और उसके आगे चेन चल रही है पर्याय की, एक एक पर्याय आ रही है जा रही है सामने से, और वो क्या है? आत्मा। अब इस पर्याय का, ये जो पर्याय के अंदर, इस पर्याय के अंदर पूरी अनादि से अनंत तक की पर्याय के अंदर एक भवी जीव के अंदर उसका सम्यक दर्शन भी पड़ा है, केवल ज्ञान भी पड़ा है कि किस पर्याय में उसको ये होना है और किस पर्याय में वो होना है, ये भी उसमें है, उस चेन के अंदर। यहाँ केबीपी आती है, यहाँ केबीपी आती है। कौन सा? वो उपादान जो है, जो जिसको हम कहते हैं क्षणिक उपादान, जिसमें काम होता है, और वो पढ़ा तो अनादि से पड़ा हुआ, जब से हम निगोद से निकले हैं, या जैसे केंद्रीय बेंद्री करते आ रहे हैं, 9 घाटियां पार की हैं, तब से हमारे अंदर सम्यक दर्शन भी है, केवल ज्ञान भी है। और वो जो उसकी प्रति समय की पर्याय भी हो रही थी हर जगह, कोई ऐसी पर्याय नहीं आई जो कि वहां रुक जाए और द्रव्य को देख ले। जब दृष्टि द्रव्य पे जाएगी, जो अनित्य है, जो अनित्य है, वो नित्य को देखकर उस समय नित्य हो जाए। पुरुषार्थ का भी तो रोल आएगा ना महाराज, हाँ जी, पुरुषार्थ का भी तो रोल आएगा ना केवीपी के हाँ, साथ। पुरुषार्थ वही लाएगा ना, उसको सामने लाएगा। जब इस समय वो आएगी तो उस समय उस नित्य को देखेगा। अनित्य जो है, नित्य को देखकर जो है वो वैसा ही हो जाएगा उस समय। तो पर्याय, आप किसी आत्मा थोड़ी देख रहे हो, आप पर्याय जब आत्मा जैसी हो गई, नित्य हो गई, आपको वो दिखाई देगी पर्याय। तो मुझे मेरे ज्ञान द्वारा दिखाई देती है, कैसे दिखेगी? वो क्या है, पहले जो आ रही थी अज्ञानता की चल रही थी सारी, ज्ञान वाली वो एक क्षणिक भाव वो आएगा ज्ञान का, उसको इतनी समझ होगी, तू इधर देख, तू आत्म इस द्रव्य को देख, उस द्रव्य को देखकर वो वहां रुकेगी। उस द्रव्य को देखकर उसके अंदर जो है, उसके अंदर अनित्यपने से नित्यपना आ गया उस समय पर। वो ज्ञान मति ज्ञान का अर्थ है कि समक्ष आए हुए वस्तु को जानना, वो है तो समक्ष हो लेकिन गई ये है। आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है ये कब होना है। आपको तो उसके लिए सारा सिस्टम जो है ना बाकी का ठीक कर लेना, प्रयास करना, प्रयास करना। अगर वह करता नहीं है तो ज्ञाता अवश्य होना चाहिए, और यदि ज्ञाता का अनुभव उसे नहीं हो रहा तो वह करता अवश्य होना चाहिए। ये अपने आप को विश्लेषण करके ये बात क्लियर कर लेनी चाहिए। गालते में न रहे मैं उस पे नुकसान बड़ा हो जाएगा। तो ज्ञानी हूँ। ज्ञाता को तो उसने जाना नहीं, और मैं ज्ञाता हूं ऐसा विकल्प उठाकर उस विकल्प का वह कर्ता बना हुआ है। इस प्रकार विकल्प में ही ठहरा हुआ है, वस्तु को प्राप्त नहीं हुआ है। वस्तु को प्राप्त मतलब आत्मा का। इस प्रकार विकल्प, उसके विकल्प चल रहा है, विकल्प का वह कर्ता बना हुआ है, विकल्प है, और इस प्रकार विकल्प में ही ठहरा हुआ है, वस्तु को प्राप्त नहीं हुआ है। यदि यह पकड़ में आ रहा है कि मैं आत्मा को जानता हूं,
तो ये भी विकल्प ही है। मैं आत्मा को जानता हूं तो ये भी विकल्प है, क्योंकि इस वाक्य में द्वैत भाव है। जब अगर ये समझ में आ रहा है दो जगह जानता हूँ। तो जानने का मतलब मैं आत्मा को जानता हूं, ये द्वैत भाव है, मतलब मैं एक हो गया और आत्मा दूसरी चीज ज्ञान हो और गई, ज्ञेय हो गया ना, अलग हो गए। ये और ज्ञान। मैं आत्मा को जानता हूं तो ये भी विकल्प ही है, क्योंकि इस वाक्य में द्वैत भाव है, दो हो गए एक ही है। जानने वाला और जिसे जाना जा रहा है वह आत्मा, ऐसे दो पदार्थ हो गए। पर अनुभूति के समय जानने वाला तो होता है, परंतु उससे जानने वाला कोई और पदार्थ नहीं रह जाता। तभी वस्तु की प्राप्ति कही जाती है, वो एक हो जाती है उस समय। पर्याय जो उसके साथ मिलकर वो वही उसी समय नित्य में। अगर आपको दो चीजें दिखाई दे रही, हम बात करने में दो कर रहे हैं। फिर दो में द्वंद्व हो गया ना, दो में तो देखिए ऐसा मैं है, ही द्रव्य आत्मा में, हूँ। द्रव्य में गुण भी है, पर्याय भी है, पर है तो एक ही द्रव्य। ये तो हम बताने के लिए उसको भेद कर रहे हैं हाँ, द्रव्य में कि गुण इसमें गुण है और गुणों के साथ पर्याय है। और ये भी कहते हैं कि अगर द्रव्य में गुण है तो भी पर्याय भी द्रव्य में ही उठ रही है। पर है तो हर एक गुण की अपनी अपनी पर्याय, पर है तो वो एक ही द्रव्य, एक ही द्रव्य है। ये तो हमने उसको समझने के लिए अलग करा, हाँ। गुण और गुणी के हिसाब से करा ना, कि आत्मा अगर जो है गुणी है तो उसका गुण क्या है, पर दोनों में भेद तो है नहीं। मतलब दोनों के अंदर प्रदेश भेद नहीं है, कहीं पर है प्रदेश भेद नहीं है, काल भेद नहीं, वो एक ही चीज है सारी। अब जिस टाइम हम कहते हैं कि गे को देखकर ज्ञान ज्ञेय रूप हो गया, ज्ञान हो गया, तो वो उसने ही तो देखना है, हाँ, उसी ज्ञान ज्ञान ने जाता है देखना है, देखता। उसके देखने में आ रहा है। इनको स्वयं से जानना। अभी हम जहां भी चीजें जान रहे हैं ना, उसमें दैत्य भाव है। वो गे है और मैं गए, मैं जानने वाला हूं, ये दोनों खत्म होंगे। गुरुदेव, जैसे द्रव्य है, द्रव्य में गुण है और पर्याय है, ठीक तो है, फिर ये तो भिन्न 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 ही ये होंगे ना सारे। नहीं नहीं, ये है तो द्रव्य एक ही है ना। कोई द्रव्य भी एक है, द्रव्य मगर उसके गुण अनंत है, उसकी पर्याय हर समय बदल रही है। बदल रही है, लेकिन वो पर्याय कहाँ नजर आ रही है आपको, वो तो द्रव्य है ना। क्योंकि ध्रुव उत्पाद व और ध्रुवता, द्रव्य तो द्रव्य रहा है एक ही समय वो तो में। द्रव्य रहे हैं, पर इसको हम भिन्न भिन्न जाने ना, फिर एक ही जाने। द्रव्य तो एक ही है, मतलब एक ही समझना है इसको, लेकिन जानने के लिए कि उसका गुण क्या है, पर्याय का, ये समझने के लिए है, हटकर द्रव्य में आना है। द्रव्य में आना है। मतलब वही मेरा क्वेश्चन तो है द्रव्य कि में जो है ना। पर्याय है वो द्रव्य से फिर भिन्न है, जहाँ द्रव्य है तो द्रव्य की हुई, पर्याय तो गुणों की हुई है। मैं कह रहा हूं पर्याय आ रही सामने, द्रव्य यहाँ है, वो पर्याय किस में आ रही है, द्रव्य में द्रव्य में ही आ वो रही भी है। उस द्रव्य में ही आ रही है। द्रव्य में ही आ रही, वही उसी को क्लियर कर रहा हूँ कि द्रव्य में, मैं जो बता रहा था कि पर्याय प्रति समय आ रही है, हाँ, और द्रव्य में ही हो रहा है। समुद्र की लहर में ना, जो पर्याय है वो पर्याय भी उसी में आ रही है। समुद्र की बोले रे, लहरों से ज्यादा समझ गुरुदेव, पर्याय भी राग द्वेष के कारण ही आ रही है। हैं? ये जो पर्याय आ रही है ये भी राग द्वेष के कारण ही आ रही है। नहीं नहीं, किसको राग द्वेष तो आप, वो पर्याय के कारण नहीं आ रही है राग द्वेष में, ये पर्याय तो आ रही है प्रति समय का है उसका। ये तो उसी में स्वभाव हम और विभाव विवाह में दोनों की हो जाते हैं सकती तब है। वो होता है। नाम विभाव स्वभाव की बात नहीं है, इसमें सारी पर्याय प्रति समय की पर्याय है। ये पर्याय तो उसकी प्रति समय की है, प्रति समय की पर्याय आ रही है, हर समय में पर्याय आ रही है। राग द्वेष तो बाद की बात है, पहले तो पर्याय का कहां से पर्याय उठ रही है, आ रही है आपकी, अपने द्रव्य में पर वो उसी द्रव्य में आ रही है ना, कोई बाहर से कोई अलग लाइन थोड़ी है। भाव में भी आ रही है, क्योंकि है तो पर्याय ही है। दृष्टि द्रव्य पे जानी है, और पर्याय किस में आ रही है, वो द्रव्य में ही है। चाहे अच्छा। अच्छी है चाहे बुरी है पर्याय।
अब पर्याय तो है ही, पर्याय तो है ही है, हाँ, चाहे अच्छी है अब पर्याय तो है ही है। पर्याय तो- अब जब सम्यक दर्शन होगा तो कहती है ना, अभी तक अज्ञान की चल रही थी, ये पर्याय जो एक क्षण की ज्ञान की पर्याय आई, उस ज्ञान की पर्याय को समझा कि ये तेरा द्रव्य है, और वहां उसकी जो है ना उससे दृष्टि एक होगी। ये मतलब एक में एक हो गए उस समय, जहाँ भी कोई निर्मल परिणाम होगा ना, वो द्रव्य और पर्याय एक होने पर ही होगा। एक होने पे हो। और ये हो सारा किसमें रहा है? द्रव्य में। पर्याय कोई बाहर से कोई लाइन थोड़ी चल रही है, ना, अपने गुण भी उसी में है, द्रव्य भी उसी में है, पर्याय भी उसी में है। वो नित्य है, गुण और द्रव्य नित्य है, पर्याय जो है अनित्य है, प्रति क्षण बदल रही है। इसको हम कहते हैं अक्रमवर्ती चल रही है, क्रमवर्ती चली, ये क्रमवर्ती है। गुण और द्रव्य जो है अक्रमवर्ती है, यानी युगपत। वो तो जैसे द्रव्य पड़ा उसमें सारे गुण है, पर्याय जो है वो प्रति समय की है, उसमें बदलाव आएगा। जो परिवर्तन, जो कुछ भी होना है, जो कुछ अवस्थाएं बदलनी है, वो वही बदल रही है, पर्याय में बदल, ये अवस्था उसकी। इसको समझने में समय लगेगा, गहराई से शब्द शब्द पकड़ के, ये तो अपने चिंतन से होगा, शब्दों को पकड़ने से नहीं। शब्दों से पकड़ने से नहीं होगा। हालांकि उन्होंने इतना सिंपल शास्त्र में इतना मतलब इतना सिंपल करके समझाया ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, कोई नहीं है शास्त्र, इसलिए लिया है, इतना सिंपल शब्दों में समझाया है। मतलब कोई पदार्थ नहीं रह जाता, तभी वस्तु की प्राप्ति कही जाती है, अन्यथा विकल्प ही है। विकल्प का करता राग का करता है, क्योंकि विकल्प है सो राग है। जब निर्विकल्प होगा काम तभी होगा, जब तक वो विकल्प है, संकल्प विकल्प है, तो आकुलता व्याकुलता है, तो कार्य नहीं होगा। जिस टाइम निर्विकल्प हो गए, उसमें क्या होगा कि उसमें सब कुछ निर्विकल्प होना होगा। अगर ज्ञाता पकड़ में नहीं आता तो चाहे कितना भी क्यों ना कहे कि मैं करता नहीं, परंतु वस्तुतः कर्तापना छूटता नहीं है। ज्ञानी कभी स्वच्छंदी होता नहीं, मतलब सम्यक दृष्टि जो है वो कभी स्वच्छंदी होता नहीं है, क्योंकि अपनी पर्याय में जितनी कमी है उसकी पूरी जिम्मेवारी वह अपनी समझता है, यद्यपि वह उसका कर्ता नहीं है। क्योंकि यदि वह ज्ञान में पूर्ण रूप से समा गया होता तो ये कमी नहीं होती, परंतु अपनी कमी से ये हो रही है, इसलिए कमी का उत्तरदायित्व उसी का है। वो समझता है, सम्यकदर्शी भी समझता है कि मैं अभी अनुव्रत नहीं ले रहा, मैं सर्ववृत्ति नहीं ले सकता, पर है सम्यकदर्शी, वो नहीं ले रहा। अब सम्यक दर्शन वाला आगे बढ़ता है, थोड़ा आगे बढ़ता है, तब उसका अप्रत्याखानी चौकड़ी जाएगी, फिर वो आएगा 5वें गुण स्थान पे आएगा, फिर वहां से भी कुछ आएगी। चौकड़ी जाने का मतलब है कि उसके कर्म कुछ सागरोपम कम होंगे, जो एक कौड़ी सागरोपम है उसमें कुछ ना कुछ तो कम होगा ना, घटता जाएगा, कमी आएगी, तो उसकी स्थिति उतनी इंप्रूव होती जाएगी। वहां तो अवृत्ति है ना, सम्यक दर्शी क्या है, अवृत्ति सम्यक दर्शी की, उसमें वृत्ति नहीं आई है, वृत्ति नहीं, उसकी सिर्फ दृष्टि का उसके हो गया कि दृष्टि उसकी सही हो गई, बाकी तो सारा कार्य करना रहता है। लेकिन सिर्फ है कि उसके अंदर कर्ता भाव अब खत्म हो गया होता है, और ज्ञाता भाव बढ़ता जाएगा, और जैसे बढ़ता जाएगा वो अगली स्टेज पे बढ़ता जाएगा। हाँ जैसे दादा भगवान की बात आती है, हाँ कि उनको प्लेटफॉर्म पे ही हाँ सम्यक हो गया, हाँ और जिस समय सम्यक होता है उस समय वो स्थिति अलग ही होती है। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने बहुत सारा फैलावा फैलाया, फैलाया, बहुत कुछ फैलाया, फैलाया। तो वो सम्यक की स्थिति क्या रही? देखिए सम्यक इसमें आवृत्ति का उन्होंने कोई सर्वृत्ति तो ली नहीं, सर्ववृत्ति नहीं ली, लेकिन उन्होंने प्रचार प्रसार पे लगे, क्योंकि उनको इस बात की क्लैरिटी होगी, क्योंकि उनकी बहुत लेटर एजेस में आया था जाके, बहुत बड़ी उम्र में जाके, और उसको लेकिन उसने जो भी बताया गया ज्ञान में वो सारा स्पष्ट क्लियर होता है, जो बताया उन्होंने। यहाँ तक कि उसके बाद वो इंग्लैंड भी गए, फिर वहां पर उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी कराया, लोगों को समझाया अच्छे ढंग से, वो उन्होंने धर्म को बताया। लेकिन कहीं ना कहीं वो, क्योंकि वो कुछ वैष्णवी उसमें है, तो जो जैन धर्म वाला है ना, मिक्स है, उनका मिक्स है,
उसमें वहां से उनको वहां से तो आगे ले गए, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें उसमें कहीं कमी नजर आती हमें नजर आना अलग बात है। है। कमी नजर आती है इसलिए जो मुक्ति का मार्ग हम कह रहे हैं ना, उसको उसमें उन्होंने सारी चीजें समझा दी हैं। जितना कि मैंने उनको थोड़ा बहुत पढ़ा, ज्यादा नहीं मैंने पढ़ा उन्हें, लेकिन उसमें ये नजर आता है कि उन्होंने कई चीजें तो बता दी हैं, पुण्य पाप ये सारा एक्सप्लेन कर दिया, बड़ी अच्छी तरह सारा कर दिया। लेकिन ये जो जो दृष्टि हमें आ रही है, जो दृष्टि ये समय सार प्रवचन सार और ये दे रही है, ये दृष्टि वहां नहीं है। नहीं, ये नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, कमी। सिर्फ वाली बात हाँ, ये जो है ना, बिल्कुल क्लैरिटी है इसमें। रहती है। हाँ, और इस कैरेक्टर के हाँ, समझ इस क्लैरिटी में ये जो लाइन है, इसीलिए कमी का उत्तरदायित्व उसी का उसी है। का है। इसी बात पर हाँ, उसका उत्तरदायित्व उसका है। मतलब ये है कि वो अब उसके में ये फर्क हो गया कि वो बुद्धि पूर्वक तो नहीं कर रहा कुछ, बट अबुद्धि पूर्वक हो रहा है, हो रहा है। अपनी पूर्वक होने से वो उसकी अंदर की विप्राप्ता और शुद्धता में फर्क आएगा ही। अंदर फर्क ये आ जाता है कि पकड़ जो होती है ना, बिल्ली उस चूहे को पकड़ती है, या शेरनी अपने बच्चे को पकड़ती है, हमें दूर से पकड़ा हुआ नजर आ रहा है। वो अपने शिकार को पकड़ती है तो किस ढंग से पकड़ती है, और जिसमें वो अपने बच्चे को पकड़ती है कैसे पकड़ती है। अब जो है ना, सम्यक दर्शी की पकड़ जो है, वो पकड़ बहुत ऐसा पकड़ वो भी रहा है, पर उसको उस गहराई से नहीं पकड़ रहा। इसके समय क्या भाव है, हाँ, वो ज्ञानी का वो, हाँ, वो जैसे वो दांत गड़ा के वो पकड़ती शेरनी। दांत गड़ाने का मतलब है तन में होकर ये छूट ना जाए, और अपने बच्चे को सहज पकड़ती जिसको चुभ ना जाए। और दूर से आप देखते हो तो दोनों वैसे ही लगते हैं, शिकार को भी पकड़ा हुआ है, बच्चे को भी पकड़ा हुआ है अपने। पर उसके पकड़ने और उसके पकड़ने में उसका अंदर अंदर से कितना फर्क है, अंदर से कितना फर्क है। अब वही चीजें वो करेगा अब बुद्धिपूर्वक, पर उसमें वो पकड़ नहीं होगी। क्यों? अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी नहीं है, अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी नहीं है। 120 कर्म प्रकृतियां जो बंधती हैं उसमें से 41 नहीं बंध रही है। अब उसकी वो पकड़ जो है ना, ग्रिप जो है, चीजें वैसे ही हो रही हैं, नजर आ रही हैं देखने में, पर उसकी पकड़ उतनी नहीं है। वो भी नाराज होगा, वो भी किससे होगा, लेकिन वो जो अनंतानुबंधी वाली भड़क है वो नहीं होगी। और फिर वो रियलाइज भी करेगा, उसका लक्ष्य क्या होगा, इसको समझाना है, डांटता होगा या कर रहा होगा, लेकिन अंदर से भाव भी ये होगा कि ये ठीक हो जाए। उसकी उसकी सारी सारों में सोच बदल जाएगी। सोच का मतलब है पकड़ बदल गई, चीजें तो वही कर रहा है वो, खाना पीना, यानी जो निद्रा भोग आहार वो सारा तो हो रहा है। हमें जैन धर्म में जो आया है अन्य लिंग से, तो अन्य लिंग से वाली बात भी यहाँ क्लियर हो जाती है। यही बात है ना कि कैटेगरी जो है ना, उसकी कैटेगरी डिफरेंट हो जाएगी। चलने फिरने में कोई सम्यक दर्शी की चाल, उसकी बातचीत, उसको फर्क थोड़ी नजर आता है, पर उसके अंदर का फर्क है। अगर आप थोड़ी देर बैठोगे, डिस्कशन करोगे, तो उससे बात करोगे, तो फिर उसके जब अभिप्राय समझोगे ना, उसके मंतव्य समझोगे, उसका आशय समझोगे, तब उनको नजर आएगा कि ये जो कर रहा है वो इसका ये अभिप्राय नहीं था। क्रिया कौन हो जाएगी? हाँ, तब क्रिया में वो क्रिया भी कर रहा है तो वो छुटा हुआ है, तभी कह देते हैं कर्म बांधते हुए भी नहीं बांधता। नहीं हो, एक रह गया सारा। अज्ञानी का ज्ञान वस्तुतः तो स्वामी बनता नहीं है, और पर्याय की अशुद्धता का उत्तरदायित्व छोड़ बैठता है, जिसका फल स्वच्छंदता है। अब ये जो है ना, अब यहां पर है, अब तक उसे पाप का तो भय था, अतः उससे बचकर पुण्य कार्यों में लगने की चेष्टा करता था। अब ये भय भी नहीं रहा, अतः वह खूब पाप कमाकर नरक निगोद की तैयारी हो जाती है। तो छंदी हो जाता है, समझता बस ये तो प्राप्त हो गया, मैं तो समझ गया, जान गया, और सारे गलत काम कर। और उसमें क्या है कि वो नरक निगोद की तैयारी हो जाती। अब ये लास्ट वाला है इसमें कि प्रेम रुचि व श्रद्धा के साथ इस ग्रंथ का एक बार नहीं वरन बार बार स्वाध्याय करें,
और इसके द्वारा आत्म स्वरूप को समझकर ध्यान के माध्यम से अपने में अपने द्वारा अपने रूप को देखने का पुरुषार्थ करें। शास्त्र तो संकेत मात्र है, वह तो वस्तु के स्वरूप व लक्षण को बता देता है, पर मात्र उसे जानकर वस्तु की प्राप्ति नहीं हो जाती। वस्तु की प्राप्ति तो तभी होगी जब हम शास्त्र से उसका लक्षण व स्वरूप पहचान कर भीतर में जहां आत्मा का खजाना है वहां उसे खोद कर देखें और उसमें मगन हो शास्त्र से मिलाते जाना है और भीतर खोजते जाना है। खुदाई करते समय बीच में पुण्य रूपी सोने के पत्थर भी निकलेंगे, उनकी चमक में अटक नहीं जाना है, उन्हें फेंकते जाना है, वे पत्थर ही हैं। भीतर में और गहरे तब तक खोदते चले जाना है जब तक कि आगे खोदने को व फेंकने को कुछ भी शेष ना रहे। अंततः जो बचता है वही मैं हूं। मैंने इसे आज तक बाहर में ही खोजा है, इसलिए नहीं पाया है क्योंकि ये तो अनादि काल से वहीं उपेक्षित पड़ा था, वहीं था, अनादि काल से वहीं था और वो भी उपेक्षित वहां पड़ा हुआ, मैंने उसे देखा ही नहीं है। ये जो खुदाई है मतलब अंदर गहरे में जाना, अंदर जाना जितना करते उससे। अब बाहर से तो आपको नक्शा मिल सकता है कि ऐसा है, बट आपको वो स्थान ढूंढकर वहां खुदाई तो खुद करना है। खुदाई करते करते कुछ सोने की सिक्के कुछ ऐसे निकलाएंगे, वहीं रुक नहीं जाना, बस मुझे मिल गया। खोदते जाना है जब तक खोदने को कुछ ना रहे, फेंकने को कुछ ना रहे, वो स्थिति जो आएगी वो कुछ कार्य है जो करने से ही होते हैं, करने से ही होते लेकिन उसको अक्रिय होकर करना। हाँ, उसको ये बस कर रहा है, ये हो रहा है अनादि काल से वहीं, तो वो आत्मा तो वहीं पड़ी है, इसमें कुछ। हाँ चलिए छोड़िए, बस वो छोड़ दी गाथाएं, तो ये सारा आ गया सार, ये गाथाएं थी इसमें। ये सिर्फ मैं चाहता था कि ये गाथाएं उनके रिकॉर्ड में चली जाएंगी ना, वो अपने आप पढ़ लेंगे, इसलिए। या कल थोड़ा टाइम होगा तो कर लेंगे इसे डिस्कस। समझ में आया जी ये बात विपिन जी? नितिन जी तो बहुत सीरियस लग क्लियर हो गया, बिल्कुल हाँ? क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है जो आपने अब आपको समझाया। ये समझ आ गया कि हमने करना क्या है, मतलब हमारे साथ होना क्या है, आपको कितना कटना है बाहर से। तो ये करना ही जो है बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। देखिए अंदर जाने का मतलब है, अंदर आप ऐसे नहीं जाओगे जबरदस्ती, बाहर हटने से अंदर जाओ। बाहर हटना आपके हाथ में है, यहां से हटूं, अपने आप को संकुचित करते जाओगे, अपने आप अंदर पहुंच जाओगे। अंदर से हटने, अंदर जाने की कोशिश करी, नहीं होगा। हाँ, बाहर से हटाना है, अपने आप को बाहर से हटाना है, परिधि छोटी करते जाओ, फिर अपने आप सेंटर में आ जाओ, अपने आप सेंटर में, और चीजें और समझ आती जाएंगी। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चतारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर मन। मथे